शीर्षक आकाश से पाताल तक भाग 3 संतुलन की यात्रा। काव्या और ध्रुव एक विशाल काली दरार के किनारे खड़े थे। हवा ऊपर आकाश नगर की याद दिलाती थी, लेकिन यह जगह ठंडी और शांत थी। ध्रुव, क्या हम सच में पाताल में उतरने वाले हैं? काव्या ने पूछा। उसके हाथ में संतुलन का ताबीज चमक रहा था। ध्रुव ने सिर हिलाया। इस ताबीज के बिना आकाश और पाताल का संतुलन टूट जाएगा। हमें वो अंतिम टुकड़ा विकराल से वापस लेना होगा। काव्या ने ताबीज को जोर से पकड़ा। यह ताबीज उन्हें अदृश्य मार्ग दिखा सकता था। जैसे ही उन्होंने पहले कदम उठाया, दरार के अंदर से एक मध्यम रोशनी उनके मार्ग पर चमकी। रास्ता फिसलन भरा और अनजाना था, लेकिन उन्हें पता था कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, पाताल के हृदय की ओर। घंटों वे नीचे उतरते रहे। पाताल की हवा भारी और पुरानी थी, जैसे समय यहाँ स्थिर हो गया हो। यहाँ कोई भयभीत करने वाली चीज नहीं थी, बस अथाह शांति थी। ध्रुव ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा था कि पाताल भयानक होगा। यहाँ तो केवल मौन है। अचानक उन्होंने कुछ देखा। वे भयानक राक्षस नहीं थे, बल्कि छोटी पारदर्शी आकृतियां थीं जो जमीन पर रेंग रही थीं। वे स्मृति कीट थे। वे पाताल की पुरानी भूली हुई यादों को ढोते थे। जब काव्या ने एक कीट को छूने की कोशिश की, तो उसे हजारों वर्षों की उदासी का एहसास हुआ। काव्या ने समझ लिया, पाताल इसलिए दुखी नहीं था क्योंकि वो बुरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि आकाश ने उसे अनदेखा कर दिया था। संतुलन का मतलब केवल शक्ति नहीं था, बल्कि सम्मान भी था। ताबीज ने फिर से रास्ता दिखाया। वे विकराल के सिंहासन कक्ष के सामने खड़े थे। अंदर सिंहासन पर एक विशाल गहरे रंग की आकृति बैठी थी। विकराल। वो डरावना नहीं था, बल्कि थका हुआ लग रहा था। संतुलन का टुकड़ा उसके सिंहासन के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे पूरे पाताल में एक मध्यम ऊर्जा फैल रही थी। तो आकाश के दूत आ ही गए। विकराल की आवाज गूंजी। तुम वो टुकड़ा वापस लेने आए हो जिससे मैं अपने घर को बचा रहा हूँ। काव्या आगे बढ़ी। आप इसे बचा रहे हैं विकराल, लेकिन आकाश नगर को लगता है कि आप इसे चुरा रहे हैं, जिससे उनकी रोशनी फीकी पड़ रही है। विकराल ने ठंडी सांस ली। जब आकाश की रोशनी बहुत तेज हो गई, तो उसने पाताल की शांति छीन ली। मेरे लोग स्मृति कीटों की तरह उदास होने लगे। मुझे लगा कि इस टुकड़े को हमेशा के लिए छिपाना ही एकमात्र रास्ता है। ध्रुव ने फुसफुसाकर काव्या से कहा, वो सच कह रहा है। काव्या ने धीरे से कहा, अगर आप टुकड़ा छिपाते हैं तो आकाश नगर में तूफान आ जाएगा, और अगर हम इसे जबरदस्ती ले जाते हैं तो आप और दुखी होंगे। संतुलन का मतलब केवल शक्ति का बंटवारा नहीं है विकराल, इसका मतलब है विश्वास। काव्या ने सुझाव दिया कि टुकड़ा एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां दोनों दुनियाएं उसे देख सकें, और न आकाश में बहुत ऊंचा, न पाताल में बहुत गहरा। विकराल ने काव्या की आंखों में ईमानदारी देखी। तुम बल नहीं बल्कि समझ लाई हो, उसने कहा। विकराल ने सहमति व्यक्त की। काव्या ने टुकड़ा लिया और उसे वापस ताबीज में मिला दिया। जैसे ही वे पाताल से ऊपर की ओर चढ़े, विकराल ने उन्हें एक उपहार दिया, पाताल की स्थायी शांति का एक छोटा सा मोती। जब वे अंत में बाहर निकले और टुकड़ा मध्य क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया, तो आकाश और पाताल ने एक दूसरे को सम्मान देना सीख लिया। काव्या और ध्रुव ने सीखा कि सच्ची बहादुरी तलवार उठाने में नहीं, बल्कि समझने और समझौता करने में